नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 19 सितंबर 2020। द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में पहले देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पढ़ना। आज मेन जो चाइना का तो टेंशन, इंडिया चाइना चल ही रहा बॉर्डर पे, तो ये तो आप इसको तो पढ़ते ही रहे। और मेन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि मीडिया को क्या माइनॉरिटीज़ को टारगेट नहीं करनी चाहिए, मतलब जो टीवी शो आया था बिंदास बोल, उससे रिलेटेड है, जिसमें बोला गया यूपीएससी जिहाद मुस्लिम। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी कभी भी सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करता है तो वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे ज़रूर पढ़ें। और एक है डिजिटल डिवाइड, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बोला है कि जो माइनॉरिटी जो ईडब्ल्यूएस में है उसे मतलब इंटरनेट फैसिलिटी या गैजेट प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि डिजिटल डिवाइड ना हो। और इससे ये भी बोला गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 है, उसका वायलेशन है। सेक्शन 2 क्लॉज सब सेक्शन 2 का सेक्शन 12 सब क्लॉज, ये आप इसको देख सकते हैं। और इसको ये भी, क्योंकि ये सबसे और इम्पोर्टेंट वर्ब हो जाता है जब इसको फंडामेंटल राइट से आर्टिकल नंबर 40, 20, 21 से जोड़ दिया जाता है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राइट टू एजुकेशन तो ऐसे ऑलरेडी पहले से ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब इस तरह के हो जाते हैं कि आप देख रहे हैं ना, ये एजुकेशन को लेकर मतलब, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है। आप इसको जरूर, इस पर नोट्स ज़रूर बना लें। और फिर आते हैं एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज में इंडिया ने जब अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था तो उससे रिलेटेड है, और जीएसटी इशू से रिलेटेड है दूसरा, तो ऐसे ही पढ़ें। या फिर अब जो ये एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड जो बिल आए हैं उनसे एडिटोरियल कमेंट है, मार्केट फेल्योर, आप इसे जरूर पढ़ें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो किसान का जो मुद्दा चल रहा है, किसान जो बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये है, तो उनके आप सरकार के पक्ष में, क्योंकि आपको तो एक तरह सरकारी अधिकारी बनना है, तो सरकार के पक्ष में जब जवाब देना हो तो जो हमारे पीएम ने कहा है उनका आर्गूमेंट को यूज कर सकते हैं। जो उन्होंने कहा कि ये गलत है, एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, मार्केट ख़त्म नहीं होंगे, आज़ादी मिलेगी, तो आप ये अब इसको देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जब प्रधानमंत्री कोई चीज़ को बोलता है तो वो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आप ये देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट आजकल एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये बहुत आजकल चर्चा, जब से कोविड आया है वो सबसे ज़्यादा चर्चे में है। और इससे पहले उसमें भी जब सीए एनआरसी था उस टाइम भी बहुत चर्चे में थे, तो बहुत सारे को अरेस्ट इसके तहत किया गया था। अब देख रहे हैं अलग अलग हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि एनएसए के तहत जो ये अरेस्ट किया गया उसे छोड़ दिया जाए। और अभी एमपी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसको एनएसए के तहत अरेस्ट किया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उससे क्या अब बम्बू मतलब बांस जो है वो सबसे चीपेस्ट है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। तो अब ट्राइबल लोग, पता है कि लोग ज़्यादा जंगल में डिपेंड होते हैं, जंगल में ज़्यादातर बांस ही होते हैं, उनके लाइवलीहुड होता है, तो इनसे रिलेटेड है। तो ये बहुत एग्रीकल्चर का ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर एक एआरटी टेक्निक मतलब हो गया आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सेंटर से पूछा है, तो आप इसको जरूर देखें क्योंकि ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। और अब ये देख सकते हैं जो गुंजन सक्सेना जो फिल्म आई थी द कारगिल गर्ल, उस पर हाई कोर्ट ने पूछा क्या इस तरह के वो, तो आप इसको ये नहीं देखें कि फिल्म है, आप ये देख सकते हैं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से कोई मूवी बनती है तो हमारे सेंसर बोर्ड है उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जो चीज़ कट करना या फिर जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद वो फिल्म रिलीज होती है। तो ओटीटी है, उसको कोई रेगुलेट नहीं करता, उसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं भी सवाल उठा सकते हैं कि ओटीटी जो आजकल जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं बेलगाम होते जा रहे थे। इसको मतलब आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि फिर ये आर्टिकल नंबर 19(1)(a) भी है इसमें, और आप मीडिया का पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से इसको देखकर
देख सकते हैं। बस इसको फिल्म ना और भी देखें। फिर आप देख ही रहे कि चाइना और चाइना ताइवान, तब ताइवान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इंडिया से टेंशन है, और इंडिया जो WHO का है जो चेयरपर्सन है, वो डायरेक्टर चेयरपर्सन है, तो उसका 2 साल का इंडिया है। तो अब ताइवान को बोला जा रहा है कि WHO में सदस्यता दी जाए WHO की। तो आप इस तरह से को इंटरलेट करके इस टॉपिक को देख सकते हैं जो वर्ल्ड लेवल इसमें है। फिर US में भी टिकटॉक इसे बैन हो गया है। तो ये इतना नहीं, बस फिर ये इम्पोर्टर जो कंट्री ऑफ ओरिजिन का जो टैग है कि कहाँ से माल बन के आया है, इससे रिलेटेड है। तो आप देखते हैं ई-कॉमर्स सेक्टर सिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्योंकि अब आपको पता है कि लॉकडाउन या ये सब चल रहे हैं, तो लोग बाहर नहीं निकलने चाहते, तो लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो इससे अब ये जो लोकल मार्केट है धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है। जो व्यापारी लोग हैं, छोटे दुकानदार लोग हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप इस तरह से इस टॉपिक को देख सकते हैं। और देखो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और फार्मर का तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो फार्मर आज का स्ट्राइक कर रहे हैं, जो 25 तारीख को उन्होंने कहा है भारत बंद है। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले न्यूज़पेपर पे, दैनिक जागरण। टॉपिक वही जो द हिंदू में हुआ करता, लेकिन फिर भी मैं जल्दी में बता देता हूँ कौन कौन टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं। जो किसानों के माहे पे लूटने वाले के साथ खड़ा है विपक्ष, जो हमारे PM ने आर्गूमेंट दिया उससे रिलेटेड है। फिर ट्राई, ये तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो गरीब छात्रों को गैजेट, इंटरनेट ना देना, डिजिटल रंग भेद। आप देख सकते हैं रंग भेद कितना वाइड हो गया है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कहाँ तक पहुँच गया है आप डिजिटली भी। तो ये टॉपिक भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर ये आप देखते हैं कि मीडिया का समूचे समुदाय को निशाना बनाने की अनुमति नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जो मैंने बोला बिंदास बोल, सुदर्शन चैनल जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड है ये। तो आप जो इसको पढ़े, अगर बिहार आप BPSC का फॉर्म भर रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड आजकल बहुत सारी योजनाएं आ रही है, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। तो 66 साल बाद महासेतु से जोड़े गए 24 विधानसभा सीटों के वो, तो ये तो मतलब वोट है। लेकिन अगर BPSC की आप तैयारी करें, फॉर्म ऐसे आ गया है, आप लोग फॉर्म चाहे तो भर सकते हैं जिसको भरना हो। तो आप इसे भी देख सकते हैं बिहार से वाले बाकी। और एक सेकेंड लगा है कि कृषि विधेयक पर हंगामा क्यों। ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर तीनों उत्पादक दे रखा है, तीनों जो बिल आए हैं उससे लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको चाहे तो कटिंग करके रख सकते हैं, क्या लाभ है, क्या विरोधी वजह है, क्या प्रावधान है, इन सब को इसमें अलग अलग करके लिखा गया। बहुत ही अच्छा ये है। LIC पर जस्ट वो तो है ही है। अब देखते इसमें एक आर्टिकल है, सवालों के घेरे में अमरीकी श्रेष्ठता, ये हर्षवीर पंत जी ने लिखा है। ये बहुत अच्छा लिखते हैं, इसका जरूर पढ़ें आप। ये है बाकी तो और अब इसमें देख सकते हैं बिजनेस वाले में GDP में असंगठित क्षेत्रों को शामिल करने का मतलब, जो अनफॉर्मल सेक्टर है उसे भी GDP में शामिल, अगर GDP में शामिल करें तो कहीं ना कहीं उसका डेटा भी हमारे पास होगा। तो उस डेटा जब होगा तो हमें पता रहेगा कितने लोग अनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है, कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी इसमें कमियां भी हैं, आप उसे देखें और अपने हिसाब से इसको, क्योंकि अभी टॉपिक इमर्ज हो रहा है। अनफॉर्मल सेक्टर तो ऐसे जब माइग्रेंट वर्कर जब अपने घर को वापस, उस टाइम तो बहुत हाईलाइट था, ऐसे इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो आप इसे भी देखें। अमेरिका के मंत्री पहुंचने पर जो ताइवान के करीब उड़ाया था चाइना ने विमान, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप देख सकते हैं और भी है, लेकिन जो इतना ही काफ़ी है। मेन आपको मेन क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर देखना है प्रीवियस,
सिलेबस देखना है, फिर पेपर पढ़ना है कि इसमें कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं है, किसका आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ तो मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको देखना है कि इस एक बहुत सारे पढ़ना कम है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो मेन है पढ़ाई की, जब पढ़ोगे आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। पढ़ो कम, लेकिन उसका यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तभी तो हेम्योपैथी औषधि पर से जो बिल पारित हो गया है वो भी अब उसे भी देख लें, क्योंकि आजकल पता है कि कोविड चले, डॉक्टर की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो इससे रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सोच रहा हूँ एक सवाल भी शुरू करूँ, जिससे कि आप लोग को किसी एक टॉपिक को जो करंट पे चल रहा हो उसे डिस्कस किया जाए, उसको बताया जाए थोड़ा उसका बैकग्राउंड, तो आप लोग सब बताएं, फिर इस पर सोचते हैं क्या करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।